नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग आर ओ यारो जो आने वाली है आर ओ यारो 2023 में उसके लिए 69th BPSC उसके लिए और UKPSC के जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे। साल भर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो कि सितंबर 2022 से लेके वर्तमान आज तक 15 अगस्त 2023 तक के बीच में अपना 500 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी उसका आज 7वां भाग है। पहला पॉइंट देखते हैं हम। पहला पॉइंट है, भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर होगी? भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर होगी? तो यह होगी जयपुर में। बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही सीरीज है, लेकिन जिसको महत्वपूर्ण बोला जा रहा है वो महत्वपूर्ण का भी महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा यहाँ पे होगा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? यह नैनीताल उत्तराखंड में किया गया है। महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है। तीसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना भारत में हुई। कहाँ पर? नई दिल्ली में। चौथा पॉइंट है, वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 कहाँ पर संपन्न हुई? तो यह वाराणसी में हुई। अभी तक किसी प्रश्न में, किसी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जाएगा। हो सकता है 69 BPSC पूछा जाए या RO पूछा जाए। बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 कहाँ पर संपन्न हुई? वाराणसी में। पांचवा पॉइंट है, हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो RBI ने किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ RBI ने किया है। छठवां पॉइंट है, महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश कौन बना है? तो यह बना है अफगानिस्तान। तो महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश कौन बना है? वह है अफगानिस्तान। सातवां पॉइंट है, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जाकर्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो बोर्नियो पर ले जाएगा। आठवां पॉइंट है, CO2 समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो यह बना है डेनमार्क। किस प्रोजेक्ट के तहत यह काम किया जा रहा है? तो प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड, यह भी याद रखेंगे। CO2 समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है डेनमार्क, प्रोजेक्ट ग्रीन सैंड के अंतर्गत। नौवां पॉइंट है, वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य। वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह पोरबंदर गुजरात में स्थित है। चर्चा में रहा है, देख लेंगे। 10वां पॉइंट है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। 11वां पॉइंट है, विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। थीम 2023 की बात करें, थीम पूछा जाता है तो जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, इसकी थीम 2023 विश्व जल दिवस की थीम थी। 12 नंबर पॉइंट है। थीम की बात करें तो ये महत्वपूर्ण होती है, पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई है। कॉमन बर्ड विंग, त्रिपुरा की इसे राज तितली घोषित किया गया है। ऐसी तितलियां चर्चा में रहती हैं और एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो कॉमन बर्ड विंग हाल ही में चर्चा में रही, यह त्रिपुरा की राज तितली घोषित की गई है। 13 नंबर पॉइंट है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 चार्ट सबसे प्रदूषित देश। चार्ट जो है
सबसे प्रदूषित देश घोषित किया गया और भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में चार्ट को सबसे प्रदूषित देश और भारत का 8वां स्थान रहा। 14 नंबर पॉइंट है। टाइम पत्रिका के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के कौन से 2 स्थान शामिल किए गए हैं? कौन से 2 स्थान शामिल किए गए हैं? तो लद्दाख और उड़ीसा का मयूरभंज जिला। दो स्थान शामिल हैं भारत से भी विश्व के महानतम स्थानों की सूची में। उसमें भारत में लद्दाख और उड़ीसा का मयूरभंज शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। 15 नंबर पॉइंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 फिनलैंड लगातार पहले स्थान पे बना हुआ है। फिनलैंड पहला स्थान है तो भारत का स्थान है 126वां। 6 मानकों पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है। यह इंडेक्स अपने आप में महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, रहा हुआ है। इसमें भारत का स्थान याद रखेंगे। बात करेंगे 16 नंबर पॉइंट की। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 अफगानिस्तान का पहला स्थान है और भारत का 13वां स्थान। यह इंडेक्स भी महत्वपूर्ण है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में अफगानिस्तान पहले स्थान पे बना हुआ है और भारत का 13वां स्थान है। 17 नंबर पॉइंट। AM अहमदी, इनका निधन हो गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, CJI थे और इनका निधन हो गया है। कभी कभी ऐसा प्रश्न UPSC में पूछा गया है, किसी मुख्य न्यायाधीश का, किसी मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम देके जो वर्तमान में चर्चा में रहे हों, और पूछ लिया जाता है, फिर पूछा जाता है क्या रहे हैं। तो AM अहमदी मुख्य न्यायाधीश रहे भारत के, हाल ही में निधन हुआ है, चर्चा में आए हैं, जानते रहिएगा। 18 नंबर पॉइंट है। पोर्टर पुरस्कार 2023 कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सम्मानित किया गया। पोर्टर पुरस्कार 2023 से नया पुरस्कार देखने को मिल रहा है, प्रश्न बन सकता है। तो कोविड-19 के प्रबंधन में सरकार की रणनीति के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 19 नंबर पॉइंट है। प्रित्जर पुरस्कार 2023 ब्रिटेन के आर्किटेक्चर सर डेविड चिम्परफील्ड को मिला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्ट का नोबेल कहा जाता है। प्रित्जर पुरस्कार 2023 ब्रिटेन के आर्किटेक्चर सर डेविड चिम्परफील्ड को मिला हुआ है। 20 नंबर पॉइंट है। RR फिल्म के गीत नाटू नाटू को ऑस्कर पुरस्कार मिला। यह ऑस्कर में नामांकित होने वाला पहला भारतीय गीत भी बना था। तो RR फिल्म के गीत नाटू नाटू को ऑस्कर पुरस्कार मिला। प्रश्न बन भी चुके हैं कई परीक्षाओं में, BPSC में हो या RO में, कहीं पर भी यह फिर पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इसको। 21 नंबर पॉइंट है। द एलिफेंट व्हिस्पर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला। द एलिफेंट व्हिस्पर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला। 22 नंबर पॉइंट है। व्यास सम्मान 2022 किसको मिला? ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागलखाना को मिला। तो इसमें से 2 प्रश्न आपको याद रखना है। पागलखाना जो उपन्यास है, इसके लेखक सीधे पूछे जा सकते हैं, तो हैं ज्ञान चतुर्वेदी। और व्यास सम्मान अपने आप में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है, पूछा जाता है किसको मिला 2022 में? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला। 23 नंबर प्रश्न है, यह भी महत्वपूर्ण है। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखक शिवशंकरी को उनके 2019 के संस्मरण सूर्यवंशम के लिए दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्यवंशम याद रखेंगे, किसका संस्मरण है? शिवशंकरी का। और इनको वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। 24 नंबर पॉइंट है। एबेल पुरस्कार 2023 बहुत महत्वपूर्ण यह पुरस्कार भी है। लुइस कैफरेली को एबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला? लुइस कैफरेली को। महत्वपूर्ण के बाद यहाँ पे स्टार भी लगा रहा हूँ, अति महत्वपूर्ण है। 25 नंबर पॉइंट है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। थीम 2023, थीम से प्रश्न आता है। विश्व वन्य जीव दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है। 3 मार्च को इसकी थीम पूछी जा सकती है। तो वन्य जीव व संरक्षण के लिए साझेदारी। थीम 2023 क्या है? वन्य जीव व संरक्षण के लिए साझेदारी। 26 नंबर पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
8 मार्च को मनाया जाता है। थीम 2023 अति महत्वपूर्ण है, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। इसको देख लेंगे, महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता कब, ये भी महत्वपूर्ण है, 8 मार्च को। 2023 की थीम है डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है थीम इसकी। और 27 नंबर पॉइंट है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, यह भी पूछा गया है। और 28 नंबर पॉइंट है विश्व गौरैया दिवस, यह भी पूछा गया है 10 मार्च। 29 नंबर पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, यह भी पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। मार्च में बहुत सारे दिवस ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनमें ये सब शामिल हैं। 30 नंबर पॉइंट है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है सुरेखा यादव। बात करेंगे 31 नंबर पॉइंट संतोष ट्रॉफी 2023, पहला पॉइंट यही याद रखिए, फुटबॉल से संबंधित है। कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से हराकर यह खिताब जीता है, महत्वपूर्ण ट्रॉफी है। प्रश्न बन सकता है कि संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीता, कर्नाटक ने जीता है, और यह किससे संबंधित है, फुटबॉल से। 32 नंबर पॉइंट है ईरानी कप 2023, शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर जीत लिया है, क्रिकेट से संबंधित है। 33 नंबर पॉइंट है एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023, विजेता कौन रहे हैं, पुरुषों में पंकज आडवाणी और महिलाओं में बाई युल, चीन की रहने वाली हैं, महत्वपूर्ण है। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप भारत के पंकज आडवाणी ने पुरुषों में जीता है और महिलाओं में चीन की बाई युल ने जीता है। 34 नंबर पॉइंट है 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, यह किया गया है भोपाल में, अति महत्वपूर्ण है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ, भोपाल में। 35 नंबर पॉइंट है 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ हुआ, गोवा में हुआ, यह भी महत्वपूर्ण है। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन कहाँ हुआ, गोवा में। 36 नंबर पॉइंट है आरबीआई ने 12 मार्च 2023 को किस संस्थान को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी का दर्जा दिया है, तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा को आरबीआई ने 12 मार्च 2023 को किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी का दर्जा दिया, तो वह है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा, महत्वपूर्ण हो सकता है अभी। 37 नंबर पॉइंट है किस संस्थान ने हाल ही में अटल टिंकरिंग लैब एटीएल को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व निगरानी ढांचा एटीएल सारथी लॉन्च किया है, यह नीति आयोग ने लॉन्च किया है, महत्वपूर्ण है। 38 नंबर पॉइंट है भारत की पुरुष और महिला टीमों ने किसे हराकर एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 जीत लिया, नेपाल को, याद रखेंगे। खो खो चैंपियनशिप पूछी जा सकती है कि भारत की पुरुष और महिला टीमों ने किसे हराकर एशियाई खो खो चैंपियनशिप जीता है, नेपाल को। 39 नंबर पॉइंट है प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस योजना को आरंभ किया गया है, तो यह योजना है भारत श्री, बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए किस योजना को आरंभ किया गया है, भारत श्री। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आपको मैसेज करना है @AKS 5050 पर 5050 पर पीडीएफ लिख के मैसेज करना है, पीडीएफ करंट अफेयर्स लिख के या ARO लिख के मैसेज करना है, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। पीडीएफ कोई भी निःशुल्क यह नहीं है, यह भी याद रखेंगे। 40 नंबर पॉइंट है हम्पी स्टेट क्रीक पर आज़ाद हिंद फौज सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वह किया गया है अंडमान और निकोबार में। हम्पी स्ट्रेट क्रीक पर आज़ाद हिंद फौज सेतु का उद्घाटन अंडमान और निकोबार में किया गया है। 41 नंबर पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो वर्ष 2018 में की गई। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना कब की गई, वर्ष 2018 में। 42 नंबर पॉइंट है भारत द्वारा किस मूल मंत्र के साथ सहकारिता आधारित आर्थिक विकास के मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा, तो सहकार से समृद्धि, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है सहकार से समृद्धि। 43 नंबर पॉइंट है भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह एक संस्थान रहा, चर्चा में रहा
पूछा जा सकता है। तो भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है। 44 नंबर पॉइंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1 जनवरी 2023 को की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 45 नंबर पॉइंट है, भारत के पास दुनिया का कितना प्रतिशत क्षेत्र और जल संसाधन है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है और 4% जल संसाधन भारत के पास उपलब्ध हैं। 46 नंबर पॉइंट है, शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के कितने उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? 3। 47 नंबर पॉइंट है, युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से कितने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी? 30। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से कितने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी? 30। महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ चुका है यूपीपीसीएस में, फिर पूछा जा सकता है। 48 नंबर पॉइंट है, सड़कों की खराब स्थिति में सुधार हेतु कौन सा ऐप आरंभ किया गया है? तो यह किया गया है मेरी सड़क ऐप। सड़कों की खराब स्थिति में सुधार हेतु कौन सा ऐप आरंभ किया गया है? यह किया गया है मेरी सड़क ऐप। 49 नंबर पॉइंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 23 मार्च को मनाया जाता है। 50 नंबर पॉइंट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संगठन की विशेष एजेंसी बन गया? तो वर्ष 1951 में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संगठन की विशेष एजेंसी बन गया? तो वह बना वर्ष 1951 में। इसी के साथ अपनी ये जो प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसमें आज सिर्फ 50 प्रश्न रहेंगे। 50 प्रश्नों की सीरीज लगातार चल रही है और RO एग्जाम से पहले आपको बता दूं, कम से कम ऐसे 1000 प्रश्न हो जाएंगे। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको मैसेज करना है @AKS 5050 पर। PDF निःशुल्क नहीं है और वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार आए हैं, तो चैनल वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार बने रहिए, देखते रहिए। RO की वैकेंसी बहुत जल्द आ रही है। BPSC 69 30 सितंबर को होने जा रहा है। कोई डेट में परिवर्तन नहीं होगा कि राजस्थान की वजह से कोई परिवर्तन हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 69 BPSC के लिए आप लोग लगे रहिए। धन्यवाद।